बाबा साहब को जितना लोग पढ़ेंगे लोग उतना ही जानेंगे। किसी की बातचीत से समझना बाबा साहब को बड़ा कठिन है। और बाबा साहब की विचारधारा पे ही चल करके इस देश का उद्धार हो सकता है। देश पर शासन करने के लिए बाबा साहब के सिद्धांतों को लेना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर के बाबा साहब ने दो बातों पे ज़्यादा जोर दिया है, एक शिक्षा पे और एक स्वास्थ्य पे। शिक्षा के लिए उन्होंने बोला है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उन्होंने भुगता है। उन्होंने स्वास्थ्य की कमी की वजह से अपनी औलादें गंवाई, अपनी अर्धांगिनी को गंवाया और खुद जिंदगी भर डायबिटीज से परेशान रहे। उसमें जो बेरोजगारी की दर है इस समय वो 3.5% है। 3.5% लोग ही बेरोजगार रह गए हैं, लेकिन ऊपर वाले में 60% से ज़्यादा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो शिक्षित तो हमारे लोग बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण उनके अंदर निराशा है कि 5 किलो अनाज देंगे, उसके बदले में वोट ले लेंगे, मतलब अनाज के बदले में वोट, तो 80 करोड़ वोट पक्का हो गया। कि किस तरीके से यहाँ पर बहुजन एकता मंच जो है वो भी यहाँ पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगा कर रखा है कि लोगों के जो हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, लोगों की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुजन जो है वो अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान देता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी तमाम तकलीफ़ें होती हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। तमाम डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बाबा साहब की जयंती को लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी भागीदारी समर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, मैं तो इसलिए यहाँ हर बार आता हूँ, इस बार भी इसी मौसम में आया हूँ और आगे भी आते ऐसे आता रहूँगा। तो लोग जो यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरीके से देखिए यहाँ पर हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो डायबिटीज़, एनीमिया, तमाम बीमारी जो हैं वो चेकअप भी हो रही हैं और किस तरीके से लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियस को लेकर जागरूकता पैदा भी की जा रही है। सोचिए, बहुजन जब तक पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, इसके साथ साथ उसे अपने हेल्थ का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। बुद्ध की एक लाइन है कि सबसे पहले हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाइए, सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, उसके बाद आप तमाम वो काम कर सकते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम आपको पूरा पंडाल दिखा रहे थे कि किस तरीके से दलित एकता मंच जो है वो इसको लगा कर रखा और कैसे लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, 133वीं जयंती है आज बाबा साहब की, किस तरीके से वर्तमान सरकार लगातार कह रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र कमज़ोर है, 400 सीट हमें जिताइए, हम संविधान को बदल देंगे, क्या कहेंगे ऐसे? वर्तमान सरकार संविधान खतरे की बात नहीं कर रही, संविधान खतरे में उनकी वजह से है। अच्छा, तो सोचिए कि सरकार के प्रति लोगों का रवैया भी चेंज हो रहा है, क्या कहेंगे सर? हाँ, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई बाबा साहब के जन्मदिवस की। और बाबा साहब दलित समाज के ही नहीं, पूरे देश के बाबा हैं और उन्होंने संविधान लिखा, तो पूरे देश को जिस किताब से, जिस पुस्तक से पूरा देश चल रहा है वो सभी के सम्मान में है। पहले के कंपैरिजन में विचारधारा मजबूत हो रही है कि कमज़ोर हो रही है? जैसे जैसे मीडिया बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा जान रहे हैं। तो क्या कहेंगे, पूरा युवा आपको देख रहा है, देश की जनता आपको देख रही है? अब बाबा साहब के बारे में कोई भी विचारधारा समझें और भी समाज के लोग, तो पहले पढ़ें उनको। बाबा साहब को जितना लोग पढ़ेंगे लोग उतना ही जानेंगे। किसी की बातचीत से समझना बाबा साहब को बड़ा कठिन है। तो पहले के अपेक्षा बाबा साहब की विचारधारा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, क्या कहेंगे सर? बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में, मतलब जो है केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में मतलब बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये पूरा ब्रह्मांड रहेगा तब तक मतलब जो बाबा साहब का नाम कोई मतलब जो मिटाने वाला नहीं है। और बाबा साहब की विचारधारा पे ही चल करके इस देश का उद्धार हो सकता है। जो बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानेंगे, नहीं लेकर के चलेंगे, वो देश पर शासन भी नहीं कर सकते। देश पर शासन करने के लिए बाबा साहब के सिद्धांतों को लेना बहुत आवश्यक है और पूरे समाज का उद्धार करना बाबा साहब के विचारों में ही छुपा हुआ है। तो लोगों के अंदर ये आप अवेयरनेस के लिए हेल्थ चेकअप शिविर लगा रहे हैं? एक हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एनीमिया की जांच खुद अपने घर में करके पता कर सकें कि उनका हीमोग्लोबिन 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है कि नहीं है। अगर 12, 13 है तो नॉर्मल है,
अगर 10 से 11 के बीच में है तो कम है, 10 से कम है तो ज़्यादा कम है, 8 से कम है तो बहुत ज़्यादा कम है, 5 से कम है तो मौत के लगभग है। तो ये हमारी माताओं बहनों को मौत से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनका हीमोग्लोबिन 4-5 से नीचे जाने ना दिया जाए, उसके ऊपर ही लाया जाए। लेकिन पहले मालूम तो हो कितना है, तो मालूम दूसरा कोई नहीं करेगा। अस्पताल में जांच महंगी है, डॉक्टर महंगा बताते हैं, जांच कराएंगे उसमें पैसा नहीं गरीबों के पास, तो उनको खुद सीखना चाहिए और खुद सीख करके इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। लोगों के प्रति हेल्थ को लेके ये शिविर लगाया गया है, जागरूकता पैदा हो रही है। क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं? बाबा साहब की जो कहानी है, जैसे मैंने कि आपको शुरू में ही बताया कि बाबा साहब के कई बच्चों की डेथ हुई जो बहुत ही मेडिकल सेवा की ना मिलने की वजह से हुई, और उन तकलीफ़ों को उठाते हुए माता रमाबाई की भी डेथ हुई टीबी की वजह से। कुल मिला करके बाबा साहब ने 2 बातों पे ज़्यादा जोर दिया है, एक शिक्षा पे और एक स्वास्थ्य पे। शिक्षा के लिए उन्होंने बोला है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उन्होंने भुगता है। उन्होंने स्वास्थ्य की कमी की वजह से अपनी औलादें गंवाई, अपनी अर्धांगिनी को गंवाया और खुद जिंदगी भर डायबिटीज़ से परेशान रहे। अगर उनको जानकारी होती कि डायबिटीज़ हमारी कितनी है और कैसे हम इसको कम करें, तो शायद वो आज हमारे बीच में कई साल और रहते और हमको और बहुत कुछ देके जाते। आज दुनिया उनके नाम पे उन्नति कर रही है, मानवता मजबूत हो रही है, इंसानियत पल्लवित हो रही है। लेकिन अगर बाबा साहब को मेडिकल वालों ने साथ दिया होता और उनकी जो डायबिटीज़ है उसको मैनेज किया करने की जिम्मेदारी उनको समझा दी गई होती, उन्होंने खुद किया होता, तो बाबा साहब बहुत कुछ और देके जाते और हमारा जो मानव समाज है और ज़्यादा मजबूत बनता। बहुजन समाज के जो आवाज़ हैं, जो लगातार चाहे मान्यवर काशीराम हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, उन तमाम लोगों के साथ साथ जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, जो आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि काम इतना होता है, समाज का लोड इतना होता है, तो कैसे वो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं? उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो अपने देश के धन पशु हैं, धन पशुओं ने स्वास्थ्य के पूरे क्षेत्र को कब्जा करके रखा है और उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है और वो हमारे ज़रूरतमंदों तक सही बातें पहुंचने नहीं देते हैं। और गलती जो हमारे जो पीड़ित मानवता है एनीमिया से, डायबिटीज़ से और ब्लड प्रेशर से, ये बहुत आसान है, बहुत आराम से सही बातें अगर सबको बता दी जाएं तो जो देखिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, कम्युनिटी ओनरशिप। इसका मतलब समाज को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें डायबिटीज़ ठीक करना है, हमें ब्लड प्रेशर ठीक करना है, हमें एनीमिया ठीक करना है। जब हम इनको अपना समझ के ओनरशिप लेंगे, उनके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तो हमें धन पशुओं के चंगुल से फंसना नहीं पड़ेगा और हम स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को राष्ट्रीयकरण तक लेके जाके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को और मजबूत करके और मरने से लोगों को बचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो शरीर हेल्थ इश्यूज़ को लेके भी सोशल अवेयरनेस चला रहे हैं और बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इसी कारण खो दिए थे। इसलिए सभी उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगी, जो तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि सबसे पहले आप अपने हेल्थ पर बेहद ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका शरीर सही रहेगा तो आप तमाम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। सर, 133वीं बाबा साहब की जयंती है और आपने ये हेल्थ सिविल सेंटर शुरू किया है, क्या मकसद है इसके पीछे? और बाबा साहब की जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे एक स्पेशल जयंती पूरे देश भर की है, विदेशों में भी लोग मना रहे हैं आज। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे जो संगठन है हम लोगों का, राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, और बहुत सारे संगठनों को मिला करके बहुजन एकता मंच बनाया गया है। तो हम लोग हर जयंती के ऊपर पार्लियामेंट पे एक किताब का विमोचन करते हैं। तो इस बार हमने 6ठे अंक का विमोचन किया है और इससे पहले हम 5 अंक प्रकाशित कर सके हैं। उसमें ज़्यादातर हम लोग समाज की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास कैसे हो, समग्र विकास कैसे हो,
तो समग्र विकास का मतलब ये है कि विकास एक तो होता है सतत विकास, जिसमें जीडीपी बढ़ती है। एक वो होता है कि उस विकास का फ़ायदा नीचे वाले आदमी को भी हो, ऊपर वाले आदमी के लिए हो। तो उसके ऊपर हम जो है एनालाइज करके और उसको बताते हैं कि किस तरह से जो बाबा साहब का मकसद था डेवलपमेंट का, जो कि बाबा साहब इकोनॉमिक्स के थे मेनली, तो उनका मकसद था कि नीचे से लेकर ऊपर तक का विकास का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो हमारा जो डॉलर में जो अरबपति था एक आदमी था 2011 में, आज जो है 169 के करीब मतलब ये हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हुआ है इंडिया का, लेकिन उनका फ़ायदा नीचे वालों को नहीं मिला। आज शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो खाली नीचे तबके में नहीं, जो अपर क्लास की एजुकेशन है, जिसमें IIM है, IIT है, उसमें भी बच्चों के लिए रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं PhD बन करके, वो मतलब जो बेसिक शिक्षा की जो नौकरी है जो सरकारी, उससे भी कम उनके लिए तनख्वाह मिल रही है। बेसिकली आपका मोटिव है कि इंस्टीट्यूशन में भागीदारी होनी चाहिए, Exactly. वाइट कॉलर जॉब में भागीदारी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जो नीचे वाली जो है, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें जो बेरोजगारी की दर है इस समय वो 3.5% है। 3.5% लोग ही बेरोजगार रह गए हैं, लेकिन ऊपर वाले में 60% से ज़्यादा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित तो हमारे लोग बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण उनके अंदर निराशा है। और बहुत सारे बच्चे जिनकी औकात है तो वो विदेश में भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, अगर नौकरी मिलती है 15,000 की नौकरी मिल रही है, अगर इंजीनियर की मतलब उसने पैसा खर्च किया है और उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसके बाद में आपने जैसे मीडिया का ही कोर्स किया है, तो उसमें आप छोटे छोटे चैनलों में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना उसके लिए अपना जीवन यापन के लिए चाहिए उतना भी उसको नहीं मिल पाता है। और इस वास्ते एक तरह से क्या है, अराजकता बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो लोगों में बड़ी है। और ख़ासतौर से जो आज की सरकार है, उस सरकार में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनके लिए लॉलीपॉप दिया जाता है, उनके लिए डिप्लॉयमेंट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट की जगह डिप्लॉयमेंट। उनसे कहा जाता है कि जाके कावड़ हो और पॉलिटिकल पार्टी का काम करो। जो नीचे वाले लोग हैं उनसे मतलब 5 किलो अनाज दे करके, तो जो 80% जो हमारी आबादी है देश की, उसको जो मोहताज बना दिया गया है कि 5 किलो अनाज देंगे, उसके बदले में वोट ले लेंगे, मतलब अनाज के बदले में वोट। तो 80 करोड़ वोट पक्का हो गया। लेकिन उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध को मानते थे। उन्होंने कहा था कि पहले जानो फिर मानो। तो पहले मानने का मतलब ये है कि जो आपकी जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता, बाबा साहब ने कहा ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं। तो सामाजिक काम भी हमें करना चाहिए, लेकिन राजनीति पे भी ध्यान रखना चाहिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो देखिए, लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता के साथ राजनीतिक जागरूकता भी पिछले 10 सालों में बढ़ी है और आपको राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।